अच्छा सर, मुस्लिम लीग नून के लोग या पीटीएम के कुछ लोग ये प्रोपेगेंडा कर रहे थे कि जो पीटीआई के आम वर्कर थे 9 मई के वाक़ये में जो इन्वॉल्व थे, उनको पीटीआई क़यादत ने या लोगों ने, ये जो उनके पीछे क़यादत के बड़े वोकल आते हैं, उन्होंने बेसहारा छोड़ दिया है। तो आप क्या समझते हैं, ये जो लिस्ट मैं भी अभी देख के आया हूँ 97 इनमें है, एक खदीजा शाह के अलावा बाकी सब लोग आम वर्कर ही थे, तो इनका केस आप किस तरह से ले रहे हैं, इनका खर्चा कौन उठा रहा है सर? देखिए, मैं आपको सबसे पहले ये बात बता दूं, बड़ी मैं किसी का पीडीएम नून लीग या किसी का जैद बकर का हम नाम नहीं लेते, बट आपने आज कोर्ट में देखा ये 97 अगर पिटीशंस थी, पिटीशन तो वैसे कम थी 97 लोगों के लिए, आपने देखा वकला का एक जमे गफीर था। पीटीआई ने अपने किसी आम वर्कर से लेके किसी भी सियासी वर्कर और लीडर को तनहा नहीं छोड़ा। पीटीआई ने अपनी एक लीगल टीम डिफाइन की हुई है, वो पूरी की पूरी लीगल टीम हर जगह पे खड़ी होती है, वो चाहे एटीसी हो, चाहे मैजिस्ट्रियल कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो। हर बंदे को पैरामीटर्स दिए हुए हैं, हर बंदे के पाइल ऑफ वर्क की वजह से उसको एक लिमिटेड नंबर ऑफ केसेस दिए हुए हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट दिए हुए हैं। कुछ लोगों ने अपनी आज़ाद मर्जियां लाजमी की हैं, उन्होंने कहा कि जी हमने पीटीआई के लॉयर्स की खिदमत नहीं लेनी, हमने अपने इंडिपेंडेंट लॉयर्स को एंगेज करना है। बट ऑन एयर मैं आपको बता रहा हूँ कि पीटीआई ने तमाम वर्कर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी एक लीगल एड कमेटी दी हुई है, जो उनके तमाम केसेस को डिफरेंट फॉरम्स पे, डिफरेंट कंसर्न क्वार्टर्स पे जाके देख रही है। सर, ये फाइल्स निकलवानी होती हैं, फाइल्स कॉपी के पैसे होते हैं, ये पैसे कौन दे रहा है? असल सवाल मेरा आपसे ये भाईजान, अल्हम्दुलिल्लाह हम में से जो लोग जो डिफाइन हुए हैं इन लीगल मामलात को देखने के लिए, सारों की प्रैक्टिस अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी है कि ना तो वो पार्टी से कोई डिमांड करते हैं और ना किसी बंदे से डिमांड करते हैं। ये फाइल निकलवाना या इसको पढ़ना, इसको देखना, ये हम वी कैन मैनेज इट वेरी वेल। हम अपने ऑफिस अगर चलाते हैं तो कोई दोस्त अगर आ जाए तो उसको ये नहीं कहते आपकी चाय के पैसे आप लेके आए, आप अपनी कॉपी के पैसे अपने लेके आए। अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है, जो लोग सियासत करते हैं उनमें इतना जज्बा, उनमें इतनी कम से कम बर्दाश्त होती है कि वो ये चीज़ें बेयर कर सकते हैं। अच्छा सर, लास्ट 2 क्वेश्चंस हैं। एक तो ये बताइएगा कि इस दफ़ा सुनने में आ रहा है कि जी पीटीआई की टिकट कोई नहीं लेगा और सिर्फ ये एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है या मीडिया पे रिपोर्ट्स हैं कि सिर्फ वोकला ही इलेक्शन लड़ेंगे, तो क्या आप ऐसा जो ये अपना रखते हैं ना कि आपको अगर टिकट मिल जाए तो आप इलेक्शन लड़ेंगे? देखिए जी, मैं सबसे पहले आपको ये बात बता दूं कि जो आपका पहला क्वेश्चन है कि पीटीआई की टिकट कोई नहीं लेगा, अगर ऐसे ही है तो पीडीएम को खतरा किस चीज़ का? इलेक्शन अनाउंस करें, इन्हें पता चल जाएगा वोट की ताकत किसके साथ है। देखें, आप मुल्क में कभी सोशल मीडिया पे बैन, कभी किसी पे बैन, कभी किसी पे बैन, क्यों लगा रहे हैं बैन? अगर इमरान खान साहब का वोट बैंक नहीं है तो आपको परेशानी क्या, इलेक्शन करा दें, पता चल जाएगा हम कहाँ खड़े हैं, आप कहाँ खड़े हैं। और दूसरी बात देखिए, मैं समझता हूँ कि अगर लॉयर्स को टिकट मिलता है, मुझे या किसी भी और वकील को टिकट मिलता है, तो असेंबली को रन करने के लिए इसमें कोई कबाहत नहीं है। कम से कम पढ़े लिखे लोगों को आना चाहिए, जो मुल्क के अंदर बेहतरी ला सकते हैं, मुल्क की कवानीन में बेहतरी ला सकते हैं और एग्जाम्पल बन के आएंगे इंशाल्लाह। ऐसे लोग, पढ़े लिखे लोग, ये लोगों को बताएंगे कि अगर आपके ऊपर कुछ जिम्मेदारियां हैं तो कुछ आपने उन जिम्मेदारियों को भी वाइकेरियस लाइबिलिटी में देखना है। ये नहीं है कि आप मिनिस्टर बन गए हैं तो जो मर्जी करते रहें, आप मेंबर असेंबली बन गए हैं तो आपकी आज़ाद मर्जी है। इंशाल्लाह वकला ये एग्जाम्पल सेट करेंगे और बताएंगे कि अगर वकला इन असेंबलियों में आते हैं तो कवानीन भी अच्छे बनेंगे इंशाल्लाह, और उन कवानीन पे अमल दरामद भी करवा के दिखाएंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर। सर, लास्ट क्वेश्चन है 164 का एक बयान, ये साबिक वजीर आजम, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इनके लिए कितना खतरनाक हो सकता है? देखिए, जो मामला अदालतों में है, मैंने पहले भी आपको कहा कि उनको बिफोर टाइम कहना मुनासिब नहीं है। वो सब जुडिस केसेस हैं, उन सब जुडिस केसेस में 342 स्टेटमेंट्स आने हैं, पता नहीं और क्या क्या स्टेटमेंट्स आने हैं। किसी का डिफेंस आपको वेल इन टाइम पहले ना बता सकते हैं, क्योंकि ये प्रोसिक्यूशन का केस या पिटिशनर का खुद का केस, इसमें डैमेज होने का खतरा होता है। तो जब टाइम आएगा हम देखेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर। इंशाल्लाह, थैंक यू।